हेलो नमस्कार दोस्तों, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का बहुत ही क्यूट सा एक रूल है जिसको हम बोर्डमास रूल कहते हैं, और इसके बारे में हम आज थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखो, ये बहुत ही सिंपल रूल है, लेकिन आप देखोगे कैलकुलेशन जितने भी होते हैं ना, वो इसके बिना पे नहीं होंगी, क्योंकि रूल सिंपल है लेकिन इसको फॉलो कैसे करना है, लागू कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है बोर्डमास। ओके, तो इसमें सबसे पहले बी का क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है इसमें ब्रैकेट। बी का मीन्स होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में जैसे मैं बोल दूंगा कोष्टक। ओके, इसके बाद में ओ है। ओ का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं का। इसका यूज क्या होगा मैं अभी आपको क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। डी का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग। इसको डिवीजन भी लिख देते हैं, डिवाइड भी लिख देते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल या मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, है ना। और एक का मतलब होता है एडिशन। एक का मतलब क्या होता है? एडिशन, जिसको हम बोल देते हैं जोड़, अर्थात सम करना। और एस का मतलब होता है प्यारे बच्चों सबट्रैक्शन। क्या होता है? सबट्रैक्शन, जिसको हम घटाव कहते हैं, बाकी कह देते हैं माइनस करना जो होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो बोर्डमास है इनमें इनका मीन क्या है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीपल होता है, और एक का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सबट्रैक्शन। अब बात ये आती है कि चलो ये ठीक है, हमें ये पता चल गया, लेकिन इसको हम काम में कैसे लेंगे, है ना। तो कोष्टक का मतलब कोष्टक हो गया। इस का जो मीन है ना, वो भी मल्टीपल ही होता है। जो हम का को हम अगर कहीं आएगा तो इसको हम यूज करेंगे तो गुणा के रूप में करेंगे। ये डिवाइड है आपका, ये गुणा है ही, ये आपका प्लस और ये माइनस है। ओके, तो चलिए अभी इस पे कोई है ना एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरत से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 1+2+-3 × 4 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसमें देख सकते हो प्लस भी है, माइनस भी है, इंटू भी है, टू भी है, सारी वैल्यूज आ गई ना। लेकिन दिमाग में आता है कि सबसे पहले अगर ये रूल नहीं पता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ना शुरू कर देंगे। एक और दो तीन हो जाएंगे, तीन में से तीन माइनस के जीरो हो जाएंगे, जीरो को गुणा करेंगे, चार से जीरो हो जाएंगे। ये कब होता है? जब हमें रूल नहीं पता होता है ना। तो रूल पता होना आपको जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब इसमें देखो कि इन जो आपके साइन आए हैं इनमें सबसे ऊपर कौन सा है। तो आप देखो कि सबसे पहले इनमें क्या है? डिवाइड है। देखो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे नहीं है ना आपके पास में भाई, ना तो इसमें कोई कोष्टक दिया हुआ है, ना इसमें कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है, तो हम इसको एक बार यूज में नहीं लेंगे। अब बात करते हैं सब इन चारों साइन में से आप देख पा रहे हो सबसे पहले डिवाइड है इसमें, तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो आप। तो जो बाकी की वैल्यूज है ना, उनमें कोई चेंज नहीं करना आपको, उनको जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। अब यहाँ पे देखो 4 है, वो डिवाइडेड हो रहा है किससे? 2 से। तो 4 को डिवाइड कर दो आप 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 4/2 2 हो गया। अब देखो, जैसे ही डिवाइड वाला आपने सोल्व कर लिया, अब आपके पास में 3 साइन बचे, इनमें ऊपर कौन सा है? मल्टीपल है, तो आप पहले मल्टीपल को सोल्व करेंगे। तो 1+2 माइनस, अब ये देखो 3 × 2 मल्टीपल जिनके बीच में वो सोल्व कर लेंगे। तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है। अब आपके पास में प्लस और माइनस है। देखो, प्लस और माइनस में आप पहले किसी को भी कर लेते हो, इससे ज़्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज़्यादा क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ता वैसे तो इसमें आप देखो 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो 3 - 6, तो 3 में से आपने 6 माइनस के कितने हो जाएंगे? तो ये आपका इसमें क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। अब अगर मैंने आपको बताया कि अगर रूल नहीं पता होगा तो पहले आप इनको कर दोगे, फिर ये माइनस कर दोगे, तो आंसर 0 आ जाएगा इसका। तो विदाउट रूल अगर आप करते हो तो आपको ये गलत कर सकते हो। इसके अलावा देखो, अब कोष्टक और शामिल करते हैं। कोई एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कोष्टक भी हो, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं इसमें भी, है ना। जैसे 8/2 + 3 × 3 - 6, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है। अभी ऑफ वाला, चलो इसी में साथ में ऑफ वाला भी ले लेते हैं। 6/3। अब इसको 6/3 लिख सकते हैं। 60% जनरली ऑफ वाला, देखो मैं आपको अलग से बता देता हूँ ऑफ वाला एक्चुअल में क्या है। जैसे आप कहीं पे परसेंट निकालते हो ना, जैसे आपने कहा कि भाई 30% निकालना है आपको किसका? 1800 का, मतलब 1800 का आपको 30% निकालना है। तो 30% ऑफ 1800, तो इसको आप कैसे लिखते हो? ये तो आपका 30% है। ऑफ को आप क्या लिख देते हो? मल्टीपल। इंटू में कितना है? 1800। अब इसको आप सोल्व कर लेते हो ना, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 18 × 30, 18 3 जा 54।
तो ये कितना हो जाएगा 18 3 जा 54। तो एक आंसर हो जाएगा आपका 540। तो इसी प्रकार से हम इसको करते हैं, मतलब ऑफ कैसे काम में लेते हैं वो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर भी अपन इसको अगर एक जो परसेंटेज लो या चाहे आप ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले आपको इसमें क्या दे रखा है, बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले कोष्टक है, तो सबसे पहले आप कोष्टक को हल करोगे। कोष्टक में चाहे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोष्टक दिख गया तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, कोष्टक को। तो बाकी वैल्यूज को एज इट इज रख दो एक बार। कोष्टक में क्या है 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, ये माइनस ये 6 ऑफ 3, ठीक है। फिर देखो कोष्टक हल करने के बाद में क्या हल करना है आपको, ऑफ मतलब मल्टीपल कर देना उसकी जगह पे। तो 8 / 2 प्लस माइनस 6 ऑफ की जगह आप क्या कर दोगे, मल्टीपल। ओके, अब देखो आप, अब यहाँ पे आपके पास में क्या, अब इसको सोल्व करो आप, तो 8 / 2 प्लस 9 माइनस 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में डिवाइड पहले करना है। अब देखो ये साइन बच गए ना, इनमें डिवाइड पहले आ रहा है तो पहले डिवाइड सोल्व कर लो। तो 8 / 2 4 और प्लस में कितना 9 माइनस 18, सोल्व करो इसको। तो 4 और 9 कितने होते हैं 13, 13 में से माइनस करोगे आप कितना 18, तो कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का 5। अब अगर ये रूल नहीं पता होगा तो देखो कैसी गलतियाँ कर सकते हैं अपन। मैं पहले इसको ही कर लूँगा, है ना, ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 में से मैं माइनस कर दूंगा पहले 3, फिर 3 को मैं मल्टीपल करूँगा 3 से, तो ऐसे 9 आंसर आ जाएगा इसका। और ये कब होगा, जब हमें इस रूल का पता नहीं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी में हम एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। जो क्वेश्चन अपने होते हैं ना फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों में हम कैसे काम मिलेंगे, तरीका यही रहेगा बस सोल्व करने। और थोड़ा एक कोई क्वेश्चन लेके मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने 7/4 प्लस 3/16 माइनस 2/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 3/12। जैसे ये कोई क्वेश्चन है ना, चलो इसी में अपन कोष्टक वाला और ऐड कर लेते हैं 1/2 प्लस 1/3। जैसे ये कोई क्वेश्चन आपका, ओके। अब इसमें आप देख रहे हो कोष्टक भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, मल्टीपल भी आ गया, प्लस माइनस सारे आ गए ना। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है। तो बाकी जो वैल्यूज हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपको, जैसी हैं उनको एज इट इज रखते जाओ। बाकी वैल्यूज को नहीं सोल्व करना है एक बार, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल चलना अपने को। इसमें क्या हो रहा है आपके पास में दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस किससे करेंगे इनको आप, इनका दोनों का आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। इस 2 का पहले भाग देंगे, 6 में 3 बार जाएगा, मतलब नीचे वाली संख्या का एलसीएम में भाग देते हैं, उसको ऊपर वाली से फिर मल्टीपल कर देते हैं, तो 3 एकम 3। वैसे ही फिर से नीचे वाली संख्या का एलसीएम में भाग देंगे, 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, 2 को गुणा करेंगे 1 से तो 2, ठीक है। वो जब तक नहीं सोल्व हो जाए तब तक उसी को करना आपको ना, बाकी काम बाद में। तो 7/4 3/16 माइनस 2/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 3/12 प्लस में 5/6। कोष्टक हल हो गया। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू रूल क्या करना है अपने को, डिवाइड वाला सोल्व करना है। तो डिवाइड वाले को ही हल करेंगे अपन, बाकी को एज इट इज रख देंगे माइनस। डिवाइड वाले को कैसे हल करते हैं, डिवाइड वाले को निशान किस में चेंज करते हैं, मल्टीपल में। कब करते हैं, जब वैल्यूज आपको फ्रैक्शन में दी गई हो, भिन्न में दी गई हो, है ना। और जो इसको डिवाइड को मल्टीपल में चेंज कर देते हैं, उसके आगे वाली जो आगे वाली संख्या होती है उसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं उसका ना, तो ये हो जाएगी 2/1। और इनटू में जो वैल्यू है उसको वापस एज इट इज, मतलब मैंने केवल डिवाइड के जो पास वाली या डिवाइड से जुड़ी हुई जो संख्या थी उनको चेंज किया, बाकी एज इट इज रख दिया। ये 7/4 हो गया, प्लस में 3/16 माइनस। अब आप देखो ये दोनों मल्टीपल में है, इनको आप चाहे तो एक साथ सोल्व कर सकते हो कि तीनों वैल्यूज मल्टीपल में है। तो आप देखो यहाँ से 2 को 2 से मल्टीपल किया। अच्छा, मल्टीपल में ध्यान रखना आप, मल्टीपल हमेशा ऊपर वाली संख्या ऊपर से होती है, नीचे वाली संख्या से होती है। कैंसिल कब होती है, जब एक संख्या आप ऊपर से लेते हो, एक संख्या आप नीचे से। जैसे देखो मैंने 2 को 2 से मल्टीपल किया 4, और नीचे भी 4 है, तो मैं इसको इससे कैंसिल कर सकता हूँ कि ये दोनों 4 हो गए ना। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे इस 3 का मैं डिवाइड कर सकता हूँ, इसमें कितनी बार, 4 बार। तो इन तीनों में ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 1, है ना। तो ऊपर तो रह गया 1, नीचे देखो 1 × 4 कितना रह गया 4, आगे कितना है प्लस में 5/6। अब आप यहाँ एक काम कर सकते हो, आप प्लस और माइनस में जब वैल्यूज आ जाती हैं तो उनको एक साथ में आप सोल्व कर सकते हो। तो कहने का मतलब है ये जो चारों वैल्यूज है ना, इनका आप एक साथ एलसीएम ले लीजिए।
4 16 4 16 4 और 6 का एक साथ में जब आप एलसीएम लेते हो, चलिए एलसीएम लेके देख लो यहाँ पे आप 4 6 4 और 6। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, इनको सबसे पहले आप कौन सी संख्या से डिवाइड करते हो, प्राइम नंबर से। सबसे पहले 2, तो 2 से आपने डिवाइड किया, 2 8 2 3। जब तक 2 से डिवाइड होते हैं तब तक 2 से करते जाओ। 2 1 ये 4 ये 1 ये 3 डिवाइड नहीं हो रहा, उसको एज इट इज रख दिया। फिर से 2 से किया, ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। फिर से 2 से करो, 1 1 1 और ये 3। जब तक आपकी वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है तब तक 2 से ही करना है। अब देखो 3 से करना पड़ेगा आपको। जो वैल्यूज 1 आ जाए ना उनको छोड़ते जाओ और जिसमें डिवाइड हो रहा है उसमें देते जाओ। लास्ट में जब आपके पास में जितनी भी वैल्यूज है वो सारी 1 1 1 1 आ जाए, वहीं आपको रुक जाना है। फिर यहाँ पे जो संख्या आएंगे आपके पास में, इनको क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 कितना आ जाएंगे 48। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 48। जो एलसीएम होता है ये आपकी ऐसी संख्या होती है जिसमें ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना इन सब का भाग चला जाए। एलसीएम है ना, एल का मतलब होता है प्यारे बच्चों लिस्ट, एम का सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब क्या होता है आपके पास में मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, ठीक है। तो लिस्ट का मतलब छोटी से छोटी ऐसी गुणज आपको चाहिए होती है जिसमें इन संख्याओं का भाग चला जाए। अब देखो 4 का भाग 48 में देंगे, पहले 12 बार जाएगा, 12 को 7 से गुणा करेंगे 84, फिर ये प्लस 16 का भाग देंगे, इसमें 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। 4 का भाग देंगे, इसमें 12 बार जाएगा, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, फिर ये प्लस 6 का भाग देंगे, इसमें 8 बार जाएगा, 8 को 5 से गुणा करेंगे 40। अब जैसे सिंपल अपन प्लस माइनस सोल्व करते हैं वैसे कर लो। 84 में 9 ऐड किए 93 हो जाएंगे, 93 में से माइनस करोगे आप 12 है 81 हो जाएंगे, 81 में आप 40 ऐड करोगे तो 121 और डिवाइडेड बाई 40। अब अगर आप इसको और छोटा कर सकते हो तो कर दो, अन्यथा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, होपफुली आपको बोर्ड मास रूल समझ में आया होगा, एलसीएम निकालना भी आपको समझ में आया होगा। देखो एलसीएम और एक होता है आपका एचसीएफ है ना, एक क्या होता है प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ। एचसीएफ को हम लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो ये क्या होता है, इसमें फैक्टर निकाले जाते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम बोल देंगे सबसे बड़ा, मतलब हाईएस्ट कॉमन, मतलब जो दो केसेस होंगे हमने फैक्टर निकाले। एलसीएम और एचसीएफ का है ना एक अलग वीडियो बनाएंगे अपन है ना, उसमें मैं आपको और इसको समझाऊंगा। फिलहाल इनका जो सम और माइनस करने के लिए आपको एलसीएम की ज़रूरत होती है, तो ये ऐसे निकालते हैं। इसका भी अलग तरीका होता है, मल्टीपल निकाल के उसमें से आप निकालते हो ना, वो एक अलग तरीका होता है। तो ये जब अलग से टॉपिक लेंगे तो उसमें समझा दिया जाएगा। तो होपफुली आपको वर्ड में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको ना। थैंक यू, धन्यवाद।